मालूम है कि 2021 में आने वाली जो 15 अगस्त है वो हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि 75 का फिगर है, तो आज के दिन में यानी कि 12 मार्च 2021 में पूरे देश में 75 ऐसे महानुभाव जो हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी में या आज़ादी के बाद कोई बड़े योगदान दिए हैं, उनका आदर सत्कार किया जाएगा। तो जिस तरह से आज ये कार्यक्रम कानपुर में हो रहा है, इसी तरह से 74 और पूरे देश की जगहों में सेम इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग मौजूद रहेंगे? इस कार्यक्रम में आज के दिन में यहाँ पे करीब 20 ऑफिसर और हमारे 100 कैडेट्स हैं। तो और आप ये सारा का सारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये एनसीसी के सौजन्य से किया जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे कानपुर एनसीसी के ग्रुप का कमांडर हूँ। तो इधर जो आए उपस्थित ऑफिसर्स हैं वो भी एनसीसी के हैं क्या, और आपने हमारे खाकी और लाल हैकल में कैडेट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे दोनों बातें होती हैं। एक तो हमारे कैडेट्स को हमारे जो बड़े शूरवीर रह चुके हैं उनके बारे में उनको प्रोत्साहन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और साथ में ये ऐसा नहीं कि आज का दिन ये कार्यक्रम हमने किया और उसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को हम भूल जाएंगे। तो साथ साथ में ये भी हो रहा है कि इस प्रतिमा को हमने जो है इसका चार्ज ले लिया है। तो आज के दिन के बाद से इसकी देख रेख, इसकी सफाई। ऐसी कितनी प्रतिमाओं को आप चार्ज कानपुर में ये सिर्फ एक ही, क्योंकि ऐसा है कि कोई चीज़ स्पेशल है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज के दिन में जब हमने पूरे के पूरे कानपुर में सोचा कि अगर आप मान लीजिए कि कानपुर जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, झांसी तक फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो ऐसी कौन सी शख्सियत होंगे जिनको ये दर्जा दिया जाए कि पूरे कानपुर में नंबर 1 प्रतिमा उनकी है और उसी प्रतिमा का आदर सत्कार करना है। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना, और उसका भी कारण है, उनके बारे में क्रांतिकारी एक बहुत बड़े योद्धा रहे हैं हमारे, वो तो आप जानते ही हैं। पर मुझे मालूम नहीं क्या आप जानते हैं नहीं कि उनका जो निवास स्थान है, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज उन्नाव में रहते थे। और उन्नाव से बाद में वो पैदा तो उन्नाव में नहीं हुए, वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। तो दोनों बातें हो जाती हैं कि एक तो हमें ऐसी बड़ी शख्सियत को नमन करने का मौका मिला, और साथ साथ में उनका वो कानपुर के साथ भी जुड़े हैं। और हमारे सारे के सारे कैडेट्स आज के दिन में एनसीसी ग्रुप कानपुर में 15,000 कैडेट्स हैं, और इनमें से सभी के सभी कैडेट्स 15,000 के 15,000 कानपुर के ही। तो ज़रूरी था कि हम कानपुर का भी साथ में ध्यान रखें। है वैसे उनकी मूर्तियाँ, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हमने चुनने की कोशिश करी तो बिकॉज यहाँ पे आपको मालूम है कि 7 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, यहाँ पे CQMH अब्दुल हामिद, मानिक शाह जी, डॉक्टर अम्बेडकर, इस तरह से कई सारे लोग हैं। तो लेकिन सबसे पहला जब आप किसी की स्तुति करते हैं तो मैंने कहा ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबके दिलों के साथ जुड़ा हो। तो आज के दिन में अगर मैं किसी फौजी की बात करता हूँ तो आप कहेंगे यार फौजी तो हम जानते हैं उसके बारे में, पर हो सकता है कि सभी लोग उनको ना जानते हों। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जो पुराने लोग तो जानते ही जानते हैं। पर आपको याद होगा जब रंग दे बसंती पिक्चर बनी थी तो उसमें मुख्य नायक का काम किया था आमिर खान ने। तो आमिर खान ने भी किरदार किसका दिया था? आज़ाद का ही दिया था। तो ये बड़ी ऊंची हस्ती हैं, और इसलिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना। अपने कैडेट्स को क्या आप देना चाहेंगे आगे शिक्षा राय? कैडेट्स को देखिए, एक एनसीसी कैडेट की खासियत ये है कि बाकी तो राष्ट्र सेवा कई सौ करते हैं, स्काउट्स भी करते हैं, इनके पास एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है। जैसे ही आपने किसी को यूनिफॉर्म दे दी तो आपने उसके साथ एक डिसिप्लिन जोड़ दिया। उनको हम जैसे कुछ फौजी कारवाइयाँ भी सिखाते हैं, मैप रीडिंग हो गई, वेपन ट्रेनिंग हो गई, ड्रिल हो गई, तो एक तरह से उन्हें आगे फ़ौज में या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है।
कि आप लोगों के मन में ये जज्बा हो कि मैं भी भारतीय सेना में, पुलिस में, आईटीबीपी में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ऑफिसर ना बन पाया तो जवान बनना चाहता हूँ। और इसलिए अगर आप समझेंगे तो एक शांतिपूर्ण भावना भी अच्छी होती है, लेकिन जो जवान लोग हैं उनके दिल में जो जोश पैदा करना है, तो वो जोश पैदा करने के लिए आपको ऐसे लोगों के बारे में याद करना पड़ेगा जो अपनी जान पे खेल सकते थे। तो वो उनको हम अपना हीरो कहते हैं। इस तरह से और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए ऐसा है कि जनता की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो देश की सेवा सब करते हैं। आप भी हमारी बात जो है सबके तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मैं वैसे भारतीय सेना को, आपको मेरी यूनिफॉर्म से ये साफ बात प्रतीत होती है, लेकिन आज के दिन में मैं भारतीय सेना का अकेला नहीं रह गया। मेरे साथ कानपुर का नाम जुड़ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे ग्रुप का नाम एनसीसी ग्रुप कानपुर है। मतलब उसके नाम में ही कानपुर जुड़ा हुआ है। पर कानपुर के साथ मैं कैसे जुड़ पाता हूँ? कानपुर के साथ मैं जुड़ पाता हूँ क्योंकि यहाँ के जो परिवार हैं, जो आम जनता है, उनके बच्चे वो हमारे साथ आके एनसीसी कैडेट्स रहते हैं। तो इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और वैसे भी हमारा बड़ा लिंक है कानपुर की जनता के साथ। और हम बड़े आभारी हैं कि आप सब लोगों की सेवा करने का मौका हमारे को मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर भैया सिंह जी, ब्रिगेडियर AK शर्मा, एनसीसी ग्रुप कानपुर के ऑफिसर साहिबान, स्टाफ, प्रिय कैडेट्स और देवियों और सज्जनों, रोज़ की तरह आज भी सवेरा हुआ है। प्रचंड सूर्य देवता की किरणों से एक और दिन उजागर हो गया और समय के सागर में एक और दिनांक यानी कि 12 मार्च 2021 शामिल हो गई। आज का दिन भी एक आम दिन होता है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति ने इस दिन को विशेष बना दिया। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो उस तिथि से तारीख बन जाते हैं। आप सबके और मेरे जीवन में सबसे अहम दिन हमारा जन्मदिन है। वो इसलिए जन्मदिन के बगैर तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। ये समझिए कि हमारे इस विशाल भारत देश का जन्मदिन कितना अद्भुत होगा। सच में हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारा सबसे करूंगा हीरे सभी कीमती होते हैं, लेकिन इन्हीं हीरों का मोल ज़्यादा होता है। हमारा आने वाला स्वतंत्रता दिवस हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ स्थापित करेगा, यानी कि हमारा प्लैटिनम जुबली इंडिपेंडेंस डे। इसलिए हम खुशियाँ भी कुछ ज़्यादा मनाएंगे। लेकिन 15 अगस्त थोड़ी दूर है और उल्लास प्रकट करने से पहले हमारी संस्कृति के अनुसार हम पहले पूजा करेंगे, नमन करेंगे और उन शूरवीरों का स्मरण करेंगे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसी दिग्गज शख्सियतों में श्रेष्ठ पायदान पर विराजमान हैं हमारे प्रिय और अत्यंत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज के दिन एनसीसी के सौजन्य और हमारे साथ जुड़ी शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से पूरे देश में इस तरह 75 महानुभावों का आदर किया जा रहा है। आप सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि इस राष्ट्रव्यापी सुकर्म में आपको हिस्सा लेने का मौका मिला। हमारा अतीत और भविष्य दोनों ही इस प्रांगण में विराजमान है। एक और आज़ाद जी की विशाल स्वरूप
और दूसरी ओर खाकी यूनिफॉर्म और लाल हैकल से सुसज्जित हमारे एनसीसी कैडेट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मिली प्रेरणा से उनका और हमारे देश का भविष्य और भी प्रज्वलित होगा। मैं आदरणीय डॉक्टर DR सिंह जी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें विश्वविद्यालय में इस समारोह के आयोजन का अवसर दिया और हमारे देश के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेवा में जुड़ने का रास्ता प्रदान किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज ब्रिगेडियर AK शर्मा भी हैं। भारतीय सेना में 34 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद आप सितंबर 2012 में वेटरन बन गए। कानपुर के साथ आपका नज़दीकी रिश्ता है और वो इसीलिए नहीं क्योंकि ये आज आपका निवास स्थान है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जनवरी 2007 से दिसंबर 2008 तक आप यहाँ पर ब्रिगेड कमांडर, स्टेशन कमांडर और प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड भी रहे। न केवल आपका सुनहरा सेना का कार्यकाल, लेकिन आपकी सिविल लाइफ में उपलब्धियाँ भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं NCC ग्रुप कानपुर की ओर से दोनों महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ और हमारे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं NCC ग्रुप कानपुर के कैडेट्स को भी शाबाश देना चाहता हूँ और वो इसलिए कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा की सच्चे मन से सेवा की है और उनके अभिभावकों में एक छोटा सा कार्यक्रम भी पेश करने जा रहे हैं। अंत में उपस्थित दर्शकगणों का और खास तौर पे हमारे पत्रकार मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके आने से हमारा मनोबल और भी बढ़ गया है। इसी कामना के साथ कि हम सबको अपने देश को और समृद्ध, कुशल और सुदृढ़ बनाने के मौके आगे और भी मिलते रहे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।